तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने फ्लेम लोटस के साथ निर्वाणा स्वॉर्ड को मर्ज करते हुए लिन चैन फैमिली के एंसेस्टर डिंगमो के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही डिंगमो अपने पास से एक ट्रेजर निकालता है और अब वह गोंगसुंग हाओ और अपने लिन चैन फैमिली के कुछ सोल्जर्स की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उस ट्रेजर का यूज करके लिन फैंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। यह देखते ही लिन फैंग दोबारा से अपने फ्लेम लोटस का यूज करते हुए काफी आसानी से डिंगमो के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब लिन फैंग के पावर प्रेशर की वजह से डिंगमो उस जगह पर घायल हो जाता है, जो देखते ही लिन चैन फैमिली के कुछ एल्डर्स भी उस जगह पर आ पहुंचते हैं। तभी लिन फैंग अपने केओस थंडर को वहां पर समन करते हुए उससे डिंगमो के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही डिंगमो घबरा जाता है और अब वह अपने सभी एल्डर्स के साथ मिलकर अपने ट्रेजर्स का यूज करते हुए लिन फैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ वह वहां पर अपने फैमिली के गार्डियन स्पिरिट को भी समन करता है। अब वह गार्डियन स्पिरिट उस जगह पर आते ही लिन फैंग के केओस थंडर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने स्पीयर से लिन फैंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। तभी लिन फैंग उस गार्डियन स्पिरिट के सामने से हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यह देखते ही डिंगमो हंसते हुए बोलता है, बच्चे तुम बस अभी टोंगटियांग रैलम पर हो, तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम अकेले यहाँ पर हम सभी वर्चुअल गॉड रैलम पर मौजूद लोगों का सामना कर पाओगे? और अब वो अपने गार्डियन स्पिरिट को दोबारा से लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है, जो देखते ही लिन फैंग बोलता है, यह तो अभी पता चल जाएगा कि यहाँ पर बच्चा कौन है। और अब वो अपने रेड ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके डिंगमो के गार्डियन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब रेड ड्रैगन काफी तेजी से डिंगमो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही डिंगमो के साथ साथ बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और अब वह सभी डिंगमो के साथ मिलकर रेड ड्रैगन के अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी ओर आसपास खड़े सभी लोग जो उस फाइट को देख रहे होते हैं वह आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर लिन फैंग कितना ज्यादा पावरफुल है। लिन फैंग की कल्टीवेशन भले ही टोंगटियांग रैलम की है, पर उसकी पावर ट्रू गॉड रैलम से भी ज्यादा है। दूसरी ओर यह देखकर जी मैंग्याओ की हालत खराब हो चुकी होती है और अब वह बोलने लगती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर लिन साओटियान ने अपने बेटे लिन फैंग को ऐसा कौन सा ट्रेजर दिया जिसका यूज करके लिन फैंग इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल बन गया? कहीं लिन फैंग इतने सालों तक उसके सामने कमजोर होने का नाटक तो नहीं कर रहा था? दूसरी ओर लिन फैंग उस मास्क मैन के फॉर्मेशन फ्लैग्स को बाहर निकालते हुए डिंगमो और बाकी सभी लोगों के ऊपर एक काफी खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर डालता है, जिससे डिंगमो और बाकी सभी लोगों की हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब डिंगमो वहां पर काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलने लगता है, लिन फैंग वहीं पर रुक जाओ, तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते हो। अगर तुमने मुझे मारा तो लिन चैन फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी लिन फैंग बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारी छोटी सी लिन चैन फैमिली का कोई भी मेंबर मेरे सामने टिक सकता है? यह बोलते हुए लिन फैंग उस मास्क मैन के डिवाइन चेन को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके डिंगमो को मार देता है। अब यह देखते ही वहां पर मौजूद लिन चैन फैमिली के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, लिन फैंग तुमने हमारे फैमिली के एक एंसेस्टर को जान से मार दिया, तो हमारे फैमिली के बाकी एंसेस्टर्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी लिन फैंग बोलता है, अगर मैं अभी चाहूं तो तुम्हारी पूरी की पूरी लिन चैन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं और तुम्हारा कोई भी एंसेस्टर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह बोलते हुए वह उस डिवाइन चेन से अटैक करके उन सभी एल्डर्स को भी जान से मार देता है और अब वह गोंगसुंग फैमिली के उन दोनों एल्डर्स को पकड़कर अपने पास लेकर आता है। और अब लिन फैंग उन दोनों की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे पास यहाँ पर तुम दोनों के लिए कुछ सवाल है, तो अगर तुम दोनों शांति से मेरे सवालों के जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारी भी हालत लिन चैन फैमिली के उन सभी एल्डर्स जैसी ही होगी। यह सुनते ही वहां पर बैठा हुआ एक ओल्ड मैन बोलता है, लिन फैंग चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मेरे गोंगसुंग फैमिली में ट्रू गॉड रैलम के एंसेस्टर्स मौजूद है, तो अगर तुमने हमें हर्ट करने की कोशिश की तो वह तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही लिन फैंग उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता है, जो देखते ही गोंगसुंग हाओ काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलने लगता है, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। तभी लिन फैंग बोलता है, तो मुझे बताओ कि आखिर मेरे फादर को किसने मारा है, मुझे उन सभी लोगों के नाम चाहिए। यह सुनते ही गोंगसुंग हाओ बोलता है, लिन फैंग तुम्हारे फादर लिन साओटियान को एक दिन अचानक से कहीं पर एक एंशिएंट इनहेरिटेंस मिला था,
वह इनहेरिटेंस इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर तुम्हारे फादर उसे मास्टर कर लेते तो वह एक रियल गॉड बन सकते थे। और जैसे ही यह बात अपर वर्ल्ड के पावरफुल लोगों को पता चली, उन्होंने आपस में मिलकर यह प्लान बनाया कि वह सभी लोग एक साथ मिलकर तुम्हारे फादर के ऊपर अटैक करके उनसे उस इनहेरिटेंस को छीन लेंगे। पर तुम्हारे फादर ने उन सभी लोगों को फाइट में हरा दिया। पर फिर एक दिन अचानक से चारों ओर यह खबर फैल गई कि उस फाइट के दौरान किसी ने तुम्हारे फादर के ऊपर एक पॉइजन अटैक किया था, जिस वजह से तुम्हारे फादर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। इसीलिए वह गॉड अबीस में उस पॉइजन की दवा ढूंढने के लिए गए। और यह बात जैसे ही यहाँ के सभी पावरफुल सेक्ट के लोगों को पता चली, उन सभी लोगों ने एक साथ मौके का फायदा उठाने के लिए तुम्हारे फादर के ऊपर अटैक कर दिया। वह सभी लोग तुम्हारे फादर को मारने के लिए गॉड अबीस की ओर गए थे। तभी लिनफेंग बोलता है, मुझे मेरे फादर के ऊपर अटैक करने वाले उन सभी लोगों के नाम अभी तुरंत चाहिए। यह सुनते ही गोंगसुंग हाओ काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मुझे उनके नाम नहीं पता है क्योंकि उस दिन उन सभी लोगों ने मास्क पहन रखे थे। यह सुनते ही लिनफेंग गुस्से में गोंगसुंग हाओ को देखने लगता है, जो देखते ही गोंगसुंग हाओ डर जाता है और अब वह बोलता है कि उस दिन मैं भी तुम्हारे फादर को मारने के लिए गॉड अबीस की ओर गया था, पर जब तक मैं वहां पर पहुंचा तब तक तुम्हारे फादर को मारने के लिए गए आधे से ज्यादा लोग वहां पर मारे जा चुके थे। और उस फाइट में जिंदा बचे हुए सभी लोग उस जगह से भाग चुके थे क्योंकि किसी ने तुम्हारे फादर को गॉड अबीस में धक्का दे दिया था। पर जब मैं उस जगह पर पहुंचा तब मुझे उस जगह पर टियांग यांग फैमिली, मोरोंग सी याओ क्लैन और ग्रीन स्केल सी ड्रैगन सेक्ट के कुछ निशान मिले थे। इससे यह साबित होता है कि तुम्हारे फादर को मारने में इन सभी सेक्ट और फैमिलीज के मेंबर का हाथ है। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, तो क्या तुम्हें इसके अलावा भी कुछ पता है? गोंगसुंग हाओ नामे सर हिलाता है, पर लिनफेंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए वह अपनी पावर का यूज करते हुए गोंगसुंग हाओ की मेमोरी को चेक करता है। और अब लिनफेंग गोंगसुंग हाओ की मेमोरी में कई सारे पावरफुल मास्क मैन को देखता है। यह देखते ही लिनफेंग समझ जाता है कि गोंगसुंग हाओ यहाँ पर सच बोल रहा है। उन सभी लोगों ने वहां पर मास्क पहन रखा था, जिस वजह से गोंगसुंग हाओ को उनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मुझे यहाँ पर खुद ब खुद ही उन सभी लोगों के बारे में पता लगाना होगा। तभी गोंगसुंग हाओ बोलता है, लिनफेंग यहाँ पर मुझे जो भी कुछ पता था उन सभी चीजों के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, तो प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दो। तभी लिनफेंग बोलता है, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया और तुम यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रहे हो। इस हिसाब से मुझे तुम्हें अब यहाँ से जाने देना चाहिए। पर अफसोस, तुम भी मेरे फादर को मारने की प्लानिंग में शामिल थे, इसीलिए तुम भी यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। यह बोलते हुए लिनफेंग अपने पास से एक तिलिस्मन को बाहर निकालकर उससे अटैक करते हुए गोंगसुंग हाओ की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह अपने डिवाइन चेन से गोंगसुंग हाओ को बांधकर अपने लिन फैमिली के सभी मेंबर्स के पास आता है। अब गोंगसुंग हाओ को वहां पर देखते ही लिन यू बोलता है, तो क्या तुमने बाकी सभी लोगों को मार दिया? लिनफेंग हाँ में जवाब देता है। दूसरी ओर यह सब देखकर जी मैंग्याओ और उस ओल्ड लेडी की हालत खराब हो चुकी होती है और अब वह ओल्ड लेडी बोलने लगती है, लिनफेंग ने यहाँ पर कुछ ही मिनट के अंदर वर्चुअल गॉड रैलम पर मौजूद 5 से ज्यादा लोगों को मार दिया। क्या हमारा फैसला गलत था? हमें लिनफेंग से उसकी मार्शल सोल को न छीनते हुए उसके इनहेरिटेंस को छीनना चाहिए था, क्योंकि आज लिनफेंग अपने पास मौजूद इनहेरिटेंस की ही वजह से इतना ज्यादा पावरफुल बना है। तभी लिनफेंग उन सभी लोगों के स्वॉर्ड्स को वापस लौटा देता है जिनके स्वॉर्ड्स लिनफेंग के स्वॉर्ड मार्शल सोल की ओर अट्रैक्ट हुए थे। तभी जी मैंग्याओ की डिवाइन स्वॉर्ड भी उसके पास वापस आ जाती है। अब जी मैंग्याओ अपने स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए बोलती है, हमने उस दिन जल्दबाजी में फैसला किया था, हमें उस दिन सोच समझकर अपनी प्लानिंग को अंजाम देना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अभी भी यहाँ पर हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ है। दूसरी ओर लिन यू लिनफेंग से बोलता है कि लिनफेंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और अगर तुम इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे तो जल्द ही अपने फादर लिन साओटियान से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तभी ग्रेट एल्डर बोलते हैं, लिनफेंग अब यहाँ पर तुम्हें पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस फाइट की वजह से तुम जल्द ही पूरे अपर वर्ल्ड में फेमस हो जाओगे, जिसके बाद तुम्हारे फादर के जितने भी दुश्मन हैं वह सभी तुम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। लिनफेंग बोलता है, अब मैं यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर के सभी दुश्मन मेरे सामने आए, जिससे मैं उन सभी लोगों का खात्मा कर सकूं। तभी चूलियान बोलती है, लिनफेंग क्यों ना तुम आगे बढ़कर उस जेड स्टोन के ऊपर अटैक करके यहाँ पर अपनी भी पावर को टेस्ट करो।
यह सुनते ही साओ साओ बोलती है अब इस जगह पर लिन फैंग को अपनी पावर टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर लिन फैंग ने जो किया है उस वजह से लिन फैंग को पूरे अपर वर्ल्ड में हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। तभी साओ टियान आगे बढ़ते हुए बोलता है मेरे मास्टर को अपनी पावर टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, पर मैं यहाँ पर अपनी पावर को जरूर टेस्ट करूंगा। यह बोलते हुए वह उस जेड स्टोन के पास जाकर अपने फेदर स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है और तभी सभी लोग देखते हैं कि साओ टियान जी मैंग्याओ को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन पर आ जाता है। यह देखते ही जी मैंग्याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलने लगती है लिन फैंग के पास एंशिएंट इनहेरिटेंस है जिस वजह से वह इतना ज्यादा पावरफुल है, पर यहाँ पर एक मामूली सा पेट मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी लिन फैंग जी मैंग्याओ की ओर मुड़कर पीछे देखता है, जो देखते ही जी मैंग्याओ उस ओल्ड लेडी के साथ वहां से भाग जाती है। तभी लिन फैंग बोलता है तो तुम मेरे सामने अभी नहीं आना चाहती हो, कोई बात नहीं, तुम इस जगह पर मौजूद हो तो यहाँ पर हमारी मुलाकात जरूर होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग लिन यू के साथ एक जगह पर आकर बैठता है। तभी लिन यू बोलता है लिन फैंग तो मुझे बताओ आखिर इस जगह पर तुम मुझसे कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाले थे। तभी लिन फैंग बोलता है ब्रदर लिन यू, मुझे मेरे फादर के बारे में तो सब कुछ पता है, पर मुझे मेरी मदर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या यहाँ पर तुम्हें मेरी मदर के बारे में कोई आइडिया है। तभी लिन यू बोलता है तुम्हारे फादर अपर वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस थे, पर यहाँ पर तुम्हारे फादर की शादी कब हुई इस बारे में किसी को भी पता नहीं चला, और जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारे फादर की शादी अपर वर्ल्ड के सियाहाउ क्लैन में हुई थी, और सियाहाउ क्लैन अपर वर्ल्ड के टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन्स में से एक है, और मैंने किसी से सुना है कि लिन साओ टियान की शादी सियाहाउ क्वीन यू से हुई थी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।